फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में। रक्तचाप, बीपी, ब्लड प्रेशर रक्त वाहिकाओं की दीवार के खिलाफ रक्त को प्रसारित करने वाला दबाव। इस दबाव का अधिकांश भाग हृदय द्वारा संचारित प्रणाली के माध्यम से ब्लड पंप करने के परिणाम स्वरूप होता है। जब योग्यता के बिना प्रयोग किया जाता है, जिसको रक्तचाप या बड़ी धमनी में दबाव को दर्शाता है। रक्तचाप आमतौर पर हृदय चक्र में डायस्टोलिक दबाव, दो दिल की धड़कन के बीच न्यूनतम दबाव, पर सिस्टोलिक एक दिल की धड़कन के दौरान अधिकतम दबाव को संदर्भित व्यक्त करता है। इससे आसपास का जो एनवायरमेंटल दबाव से ऊपर पारा का मिलीमीटर एमएमजी में मापा जाता है। और सिस्टमिक वेनस प्रेशर, रक्तचाप, ब्लड प्रेशर आमतौर पर प्रणालीगत परिसंचरण में धमनी दबाव को संदर्भित करता है। हालांकि शिरापाक प्रणाली और फुफ्फुसीय वाहिकाओं में दबाव का मापना गहन देखभाल दवा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन कैथेटर का उपयोग करके दबाव के आक्रामक माप की आवश्यकता होती है। शिरापाक यानी कि सिस्टमेटिक वेनस प्रेशर में शिरा में हार्ट की आर्टरियों में संवहनी दबाव है। यह राइट आर्टरियम में 5 mmHg और लेफ्ट आर्टरियम में 8 mmHg के सामान्य मानों के साथ है। धमनी दाब से बहुत कम है। शिरापरक दबाव, सिस्टमेटिक वेनस प्रेशर, केंद्रीय सेंट्रल शिरा पर दबाव जो दाएं राइट आर्टरियम दबाव का एक अच्छा सन्निकटन है, जो दाएं नीले के अंत में डायस्टोलिक मात्रा का एक प्रमुख निर्धारक है। कुछ मामलों में अपवाद भी हो सकता है। जुगुलर वेन्स प्रेशर जीवीएम, जो सिस्टमेटिक वेनस प्रेशर प्रणाली पर अप्रत्यक्ष रूप से मनाया जाने वाला दबाव है। यह हार्ट और फेफड़ों के रोग के विभिन्न रूपों को विभेदीकरण में उपयोग किया जाता है। पोर्टल सिस्टमेटिक वेन्स प्रेशर में रक्तचाप है, यह आमतौर पर 5 to 10 mmG होता है। इसके आगे हम बात करेंगे पल्मोनरी प्रेशर। आमतौर पर फेफड़ों की धमनियों में दबाव 15 mmG आराम के समय होता है। फेफड़ों की कोशिकाओं में बढ़ा हुआ रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, फेफड़े फुफ्फुसीय हाई ब्लड प्रेशर का कारण होता है, जिससे 20 मिनी Hg से ऊपर बढ़ने पर अंतरालीय शोध हो जाता है और 25 mmHg से ऊपर के दबाव में फुफ्फुसीय एडिमा, लंग्स एडिमा हो जाता है। अब ये जो आर्टरीज, जो पल्मोनरी आर्टरीज प्रेशर है, जो 15 से नॉर्मल होता है, अगर 20 से ऊपर हो जाए तो हल्का फुल्का इंफेक्शन या शोथ, अगर 25 से ऊपर हो जाए तो लंग्स एडिमा हो जाता है। मेन सिस्टमिक प्रेशर आमतौर पर प्रणालीगत परिसंचलन में धमनी आर्टरी दबाव को संदर्भित करता है। वेन्स प्रणाली और लंग्स प्रेशर, पल्मोनरी प्रेशर में दबाव का मापना गहन देखभाल दवा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन कैथेटर का उपयोग करके इस प्रेशर को, दबाव को मेजर किया जाता है। अगर शिरापक दबाव वेन्स में या हार्ट की आर्टरीज में दबाव 5 राइट आर्टरियम में 5 mmG और लेफ्ट आर्टरियम में 8 mmG के सामान्य मानों के साथ है, तो ये आर्टरी दबाव से, आर्टरी प्रेशर से बहुत कम है। और सिस्टमेटिक वेन्स प्रेशर, सेंट्रल वेन्स प्रेशर, जो राइट आर्टरियम दबाव का एक अच्छा सन्निकटन है, जो दाएं आर्टरियम
के अंत में डिस्टोलिक मात्रा का एक प्रमुख निर्धारक है। मीन सिस्टमेटिक प्रेशर, अगर दिल रुक जाए तो ब्लड प्रेशर गिर जाता है लेकिन जीरो नहीं गिरता है। दिल की धड़कन की समाप्ति और पूरे परिसंचरण में ब्लड के पुनर्वितरण के बाद मापा गया शेष दबाव औसत प्रणालीगत दबाव और औसत परिसंचरण भरने वाला दबाव कहा जाता है, जो 7 mm मिमी Hg के क्रम का होता है। अगर हार्ट रुक जाए तो ब्लड प्रेशर डाउन चला जाता बट जीरो नहीं होगा। एंड डिसऑर्डर ऑफ ब्लड प्रेशर, अगर ब्लड प्रेशर नियंत्रित करने के विकार में हाई ब्लड प्रेशर एंड लो ब्लड प्रेशर शामिल हैं तो अत्यधिक दुर्भावपूर्ण उतार चढ़ाव को दर्शाता है। इट मीन्स के बीपी हाई और बीपी लो दोनों के सिम्टम्स अलग हैं, दोनों की कंडीशंस अलग हैं, दोनों को पेशेंट्स फील अलग तरीके से कर रहा है। बट हाई ब्लड प्रेशर में जो आर्टरी दाब के सतर धमनी की दीवारों पर यांत्रिक तनाव डालते हैं तो उच्च दबाव हृदय पर काम का बोझ बढ़ जाता है। इट मीन्स कि जब कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है आर्टरीज में, कोलेस्ट्रॉल जम गया, वेस्ट मटेरियल जम गया या खून गाढ़ा हो गया, ब्लड फैट हो गया, हार्ट को ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा उस ब्लड को आगे भेजने के लिए, जिसकी वजह से स्ट्रोक, दिल के दौरे, हार्ट फेलियर, इस्केमिक एस्थेरोसिस ये कारण हो सकते हैं और क्रोनिक किडनी फेलियर का प्रमुख कारण हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर औसते 50% या उससे अधिक एक व्यक्ति में कुछ वर्षों से अगर ब्लड प्रेशर हाई रह रहा है या किडनी की प्रॉब्लम है, बहुत समझने की बात है फ्रेंड्स, अगर हाई ब्लड प्रेशर रह रहा है और किडनी की प्रॉब्लम है तो वो किडनी फेलियर का कारण बनता है। इसके साथ साथ हार्ट फेलियर का भी कारण बनता है। डिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 mmHg के साथ सिस्टोलिक हाई बीपी में 140 mmHg। सिस्टोलिक एंड डिस्टोलिक दोनों के बीच में अगर किसी को हार्ट वाल डिजीज है, वाल्वुलर डिजीज है, तो उसको डिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डिस्टोलिक प्रेशर, डिस्टोलिक नीचे का, सिस्टोलिक ऊपर का, तो उसका डिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ा हुआ मिल सकता है, जिसकी वजह से माइट्रल जो वाल्व है वो ब्लॉक हो सकती है या उसके फंक्शंस में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर किसी का
डिस्टोलिक ब्लड प्रेशर डाउन है तो इट मीन्स के माइट्रल वाल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बीपी हाई के लिए इलेक्ट्रो होम्योपैथी में अब बहुत से केसेस में आपके सामने एक चीज भी आई है कि हाई ब्लड प्रेशर किडनी फेलियर का कारण भी बनता है और क्रोनिक किडनी डिजीज भी हाई ब्लड प्रेशर एंड हार्ट फेलियर का कारण बनते हैं। इसके लिए ये स्टेटमेंट A1 प्लस BE प्लस C6, A1 की 2 ड्रॉप, बाकी दोनों की 20-20 ड्रॉप्स 1 लीटर वाटर में रैपिड डोज में दें तो हाई बीपी में उसके बाद आप एंजियोग्राफी कराएं, KFT कराएं, उसके हिसाब से आगे ट्रीटमेंट दें। फ्रेंड्स, इसके आगे हम बात कर रहे हैं लो ब्लड प्रेशर के बारे में। लो ब्लड प्रेशर जो बहुत कम होता है उसे हाइपोटेंशन के रूप में जाना जाता है। इसके कारण है खून की कमी एनीमिया, सदमा, हाइपोटेंशन, रक्त की दवाएं या कोई ऐसी मेडिसिन खाना जिससे ब्लड इन्फेक्टेड हो गया हो, हार्मोनल इम्बैलेंस, एडिशन डिजीज, माल न्यूट्रिशन, एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड ब्लूमिया, ये लो बीपी के कारण है। और लो बीपी का ट्रीटमेंट हमारी टीम में बहुत से लोग यूज भी कर चुके हैं। सबसे पहले उस रीजन का पता करेंगे, बट आपको एक फार्मूला दे रहा हूं मैं। अगर मलन्यूट्रिशन की वजह से है तो उसका ट्रीटमेंट देंगे, 4 बेसिक देंगे, बट ये फार्मूला जरूर देंगे। एनीमिया की प्रॉब्लम है तो ये फार्मूला एनीमिया को भी कम करेगा। हार्मोनल इंबैलेंस की प्रॉब्लम है तो इसी के अंदर आप L1 ऐड कर देंगे तो वो हार्मोन्स को भी बैलेंस करने का काम करेगा। बेसिकली 90% फीमेल्स को लो बीपी की प्रॉब्लम मिलती है, लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम। तो ये फार्मूला देंगे, विद इन 5 मिनट्स आप रैपिड डोज दे देंगे, 2 या 3 डोज देनी पड़ेगी। आप आपका बीपी ऑपरेटर से रिजल्ट आपके सामने होंगे 5 मिनट में। 5 मिनट में रिजल्ट्स आपके सामने होंगे। इसके आगे हम बात करेंगे ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन के बारे में। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन जिसमें खड़े होने पर रक्तचाप में गिरावट आती है, लगातार सिस्टोलिक और डिस्टोलिक 20 से 10 मिमी Hg की कमी हो जाती है, जिसको ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कहा जाता है। यह सर्कुलेशन पर गुरुत्वाकर्षण के कारण प्रभाव के कारण भरपाई करने में शरीर की विफलता होती है। खड़े होने से निचले अंगों की रक्त वाहिकाओं में हाइड्रोस्टेटिक दबाव बढ़ जाता है,
डायफ्राम के नीचे की नसों के परिणाम स्वरूप फैलाव के कारण छाती और ऊपरी शरीर में 500 मिलीलीटर रक्त स्थानांतरित हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप सेंट्रल ब्लड की मात्रा में तेजी से कमी आ जाती है और वेंटिकुलर प्रीलॉक्ड में कमी आ जाती है, जो बदले में स्ट्रोक की मात्रा और आर्टरी दबाव में कमी रहती है। और आमतौर पर इसकी भरपाई बहुत से इंस्ट्रूमेंटों द्वारा की जाती है। नर्वस सिस्टम की सक्रियता इसमें शामिल होती है। ब्लड प्रेशर को बनाए रखने के लिए हृदय गति, मायोकार्डियल सिकुड़न और प्रणाली आर्टरी वहिका सक्रियण को बढ़ा दिया जाता है। शिरापाक अनुपालन को कम करने के लिए शिरापाक अनुपालन में कमी भी निचली शरीर की निशाओं में बढ़े हुए दबाव के जबाव में शिरापाक चिकनी मांसपेशियों को टोन में मायोजेनिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप होता है। इसका ट्रीटमेंट जो आप लो बीपी में दे रहे थे वही ट्रीटमेंट देना है और पेशेंट को A3S5 और RE A3S5 और RE का चेस्ट पर कंप्रेस करना है। A3S5 और RE का कंप्रेस करना। वेरिएबल और फ्लक्चुएटिंग ब्लड प्रेशर, बहुत से लोगों को ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव महसूस होता है, जिसमें बहुत से लोगों को कभी अधिक हो जाता है, कभी कम हो जाता है। इसके लिए इलेक्ट्रो होम्योपैथी में आपको 2 नंबर और 3 नंबर बेसिक, जिनका बीपी वेरी कर रहा हो, ये D6 में देना है 20 ड्रॉप्स पर 2 आवर। ये ट्रीटमेंट देना है जिनका बीपी वेरी कर रहा हो। बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि सर कभी ब्लड प्रेशर घट जाता है, कभी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो इसके लिए आपको ये ट्रीटमेंट देना है। इसके आगे फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन पे है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो आर्टरी से बहने वाले, क्या होता है व्हाट इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर? जो आर्टरी से बहने वाले ब्लड द्वारा डाला गया एक स्थिर दबाव नहीं है बल्कि गतिशील है। यह लगातार दर्शाता है कि हृदय एक निश्चित समय में क्या काम कर रहा है। जब हृदय सक्रिय रूप से धड़क रहा होता है तो सिस्टोलिक नामक एक घटना होती है। यह रक्त को धमनियों से बाहर निकाल रही होती है। तो धमनियों में रक्त के गतिशील निष्कासन के कारण धमनियों आर्टरीज के भीतर दबाव बढ़ जाता है और हृदय संकुचन के दौरान उच्चतम रक्तचाप को सिस्टोलिक रक्तचाप कहा जाता है। सिस्टोलिक रक्तचाप है जब आर्टरीज प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही होती हैं, हार्ट प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा होता है, प्रॉपर ब्लड को पंप कर रहा होता है, यह ब्लड को आर्टरी से बाहर निकाल रहा होता है। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 mmG या उससे कम हो सकता है। अगर एक सामान्य व्यक्ति नॉर्मल ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक है 120 mmHg, हाई सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जब कोई व्यक्ति एक्सरसाइज कर रहा होता है
या कोई भावनात्मक स्ट्रेस हो, अन्य समय में हृदय आराम करने की तुलना में, भाई जो प्रॉपर तरीके से जब हार्ट सिकुड़ता है और खुलता है, सिकुड़ता है खुलता है, जब सिकुड़ेगा तो वो ब्लड को पंप करेगा, खुलेगा तो वो रिलैक्स करेगा प्रॉपर ईसीजी में, उसका पूरा टाइम एंड सेकंड्स एंड फ्रिक्शंस पूरी शो करेंगी आपको। तो जब वो जरूरत से ज्यादा जोर से धड़कने को प्रेरित हो और हृदय संकुचन की शक्ति बढ़ जाए तो सिस्टोलिक पर दबाव बढ़ जाता है। हार्ट संबंधी तनाव की इन स्थितियों के दौरान सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में वृद्धि हो जाती है, बढ़ जाता है, और यह हाई ब्लड प्रेशर को दर्शाता है। एंड लो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, अगर लो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर सामान्य से कम हो, यदि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर सामान्य से कम हो तो सिस्टोलिक हाइपोटेंशन मौजूद कहा जाता है। सिस्टोलिक हाइपोटेंशन काफी गंभीर होता है, इसमें पेशेंट को चक्कर आना, बेहोशी होना, और यानी कि जो अंग की विफलता, अनकॉन्शियसनेस बढ़ जाती है। सिस्टोलिक हाइपोटेंशन तब होता है जब रक्त की मात्रा बहुत कम हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, और हार्ट की मांसपेशी रक्त को सामान्य रूप से बाहर निकालने के लिए बहुत कम हो जाती है, जिसे कार्डियोमायोपैथी के रूप में जाना जाता है। यदि रक्त वेसल्स आर्टरीज में भी हो जाता है और फूला हुआ हो जाता है, जिसे वासोवागल सिकोप के रूप में जाना जाता है। यह सामान्य स्थिति जो सिस्टोलिक हाइपोटेंशन पैदा करती है, इसको ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन कहा जाता है। एंड डिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर वह दबाव है जो आर्टरीज के बीच, दिल की धड़कन के बीच डाला जाता है, यानी कि जब हार्ट सक्रिय रूप से धमनियों में रक्त को बाहर नहीं निकाल रहा होता है। हृदय का संकुचन समाप्त होने के बाद क्षण भर के लिए हार्ट स्थिर हो जाता है, रुक जाता है, रिलैक्स करता है कुछ सेकंड के लिए, ताकि अपने अगले संकुचन के लिए, जैसे हार्ट ने संकुचन किया, ब्लड को बाहर फेंका, उसके बाद वो रिलैक्स होता है, जब वो अगले संकुचन के लिए तैयार होता है तो उसमें ब्लड भर दिया जा सके, यानी कि वापस जितना उसमें था, लेफ्ट वेंट्रिकल आर्टरियम में जो ब्लड था वो उसने बाहर कर दिया, बट फिर दोबारा से उसके अंदर ब्लड चाहिए तो उसको रिलैक्स होना पड़ेगा। वेंट्रिकुलर विश्राम और इस अवधि को डेस्टोलिक कहा जाता है, और डेस्टोलिक के दौरान रक्तचाप को डेस्टोलिक रक्तचाप कहा जाता है। अगर वो प्रॉपर है तो वो नॉर्मल 80 mmG होता है, अगर उससे कम है तो उसमें प्रॉपर तरीके से ब्लड नहीं आ रहा है, जिससे वो प्रॉपर उसको बाहर नहीं निकाल पा रहा है। रिलैक्स करने के दौरान जब कोई आदमी शांत बैठा हो, कोई पेशेंट साथ शांत बैठा हो, रिलैक्स बैठा हो, एक नॉर्मल आदमी हो, तो 80 mmHg या उससे कम हो सकता है। उच्च रक्तचाप में डिस्टोलिक रक्तचाप अक्सर शांत आराम करने के दौरान बढ़ सकता है। डिस्टोलिक हाइपोटेंशन ये डिहाइड्रेशन या ब्लीडिंग के एपिसोड में देखा जा सकता है, यदि आर्टरी असामान्य रूप से फैल जाएं, अगर आर्टरी फैल जाएं तब ये देखा जा सकता है। और डिस्टोलिक में अगर वो रिलैक्स प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहा है और फटाफट वर्क कर रहा है तो डिस्टोलिक बढ़ जाता है। तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रीटमेंट बताना चाहूंगा। बहुत से लोग बोलते हैं कि जी डिस्टोलिक बढ़ गया इसका, तो उसके लिए इलेक्ट्रो होम्योपैथी में
ये ट्रीटमेंट देना अगर डिस्टोलिक बढ़ा हुआ हो, ऊपर का नॉर्मल हो और नीचे का बढ़ा हुआ हो। फ्रेंड्स, हार्ट का टॉपिक यहीं तक था। कल दोबारा फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ।